नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बताओ। तो उम्मीद है बच्चों कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए ऑफलाइन में न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, न्यू बैच में बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वर्णिका कहानी हिंदी। वर्णिका कहानी हिंदी। ठीक है, हिंदी में बच्चों कहानी का नाम क्या है? दही वाली मंगमा। ठीक है, तो दही वाली मंगमा का जो थ्योरी है बच्चों ऑफलाइन क्लास में क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम इससे संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सभी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों आपके साथ क्या करेंगे? हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन बच्चों देखो आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके यहाँ पे, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? बताओ। क्वेश्चन है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? दही, मिठाई, पान सुपारी, रोटी सब्जी। आप बताओगे कि सर राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी। क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। ठीक है, क्या खाती थी बच्चों? बताओ। पान सुपारी खाती थी। नेक्स्ट देखो, बताओ। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान भी जागता है, यह कथन है। मतलब यह कथन किसका है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? ध्यान से सुनो एक बार यहाँ पे। अरे कहावत है, ऐसा कहावत है कि दवा करने से तो मसान भी जागता है, यह कथन को किसने कहा था? बताओ। मंगमा ने, नजम्मा ने, माजी का कथन था ये, या फिर रंगपा का कथन था? बताओ बच्चों। तो आप बताओगे कि सर ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मंगमा। ठीक है, मंगमा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। बताओ। बताओ, क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभाज से ली गई है? बताओ। तो आप सभी को बताए हैं बच्चों कहां से लिया गया? बताओ। तो कन्नड़ कहानी से लिया गया है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो बच्चों आगे बताओ। बताओ, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? बताओ। तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों? बताओ। ऑप्शन ए, मंगम्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? बताओ बच्चों। मंगमा जो है मिठाई किसके लिए रखी थी? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपके, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, अपने पोते के लिए। किसके लिए बच्चों? बताओ। अपने पोते के लिए रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलो बताओ, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? बताओ। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? बताओ। आपको बताए हैं बच्चों कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। बताओ, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? बताओ, मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? क्या बनाओगे बच्चों इसका आंसर? आप बताओ। आप बोलोगे कि सर मंगमा जो है वेंकटपुर की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी बच्चों? वेंकटपुर की रहने वाली थी। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बताओ, मंगमा को किसके साथ विवाद था? बताओ। मंगमा को किसके साथ विवाद था? पोते के साथ, नजम्मा के साथ, माजी के साथ, पड़ोसी के साथ? आप बताओगे कि सर मंगमा को उसके बहू के साथ विवाद था। किसके साथ विवाद था बच्चों? बताओ। बहू के साथ विवाद था। और अगर बहू की नाम की बात करेंगे बच्चों, तो बहू का नाम क्या था? तो आप बताओगे कि सर इसका बहू का नाम था नजम्मा। ठीक है, क्या नाम था बच्चों? बताओ। नजम्मा। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, नजम्मा के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। बताओ, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? कहानीकार का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे कि दही वाली मंगमा जो कहानी है, इस कहानी के लेखक कौन है? बताओ, लेखक कौन है?
तो आप बताओगे कि सर इसका राइट आंसर बनेगा श्रीनिवास जी। क्या होगा बच्चों बताओ यहाँ पे राइट आंसर आपका श्रीनिवास जी। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बताओ दही वाली मंगमा कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? देखो बच्चों, अगर दही वाली मंगमा कहानी की अगर हम बात करें तो इसमें जितने सारे पात्र थे उसको एक बार देख लो। देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कौन थी? मंगमा थी। इसका जो पात्र थी बच्चों मंगमा थी। इसके साथ में बच्चों एक माजी थी जो कि बेंगलुरु में रहती थी, जिसे कि जो मंगमा थी वो इन्हें माजी कहकर पुकारती थी। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे मंगमा का एक बेटा था। ठीक है, उसके बाद बच्चों मंगमा का बहू थी। ठीक है, और मंगमा का एक पोता था। ठीक है, और बच्चों मंगमा की गांव के ही एक व्यक्ति था। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या बच्चों बताओ? रंगपा। क्या नाम था? रंगपा, जो कि बच्चों यहाँ पे वो शौकीन तबीयत का था और जुआ हुआ बच्चों ये क्या करता था? खेलता था, मतलब ये जुआरी था। ठीक है, जुआरी था। तो ये सारे बच्चों इस कहानी की पात्र हैं, लेकिन बच्चों इस कहानी में मुख्य पात्र जो है, मुख्य पात्र जो बच्चों यहाँ पे किसको माना गया है बताओ? मुख्य पात्र जो है बच्चों यहाँ पे मंगमा को माना गया है। किसको माना गया बच्चों बताओ? मंगमा को। तो राइट आंसर बच्चों आप क्या लगाओगे? तब बताओगे कि सर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या बनेगा बच्चों बताओ? ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ की निवासी है? बताओ दही वाली मंगमा जो कहानी है बच्चों, इस कहानी का कथावाचक जो है वो कहाँ की निवासी हैं? तो आप लगाओगे कि सर ये जो निवासी हैं वो बेंगलुरु की रहने वाली है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? बताओ दही वाली मंगमा जो है बच्चों कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, छात्रों को। तो आप बताओगे कि सर ये बहुओं को संदेश देती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन सी बनेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, मंगमा क्या बेचती थी? बताओ मंगमा क्या बेचती थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आप बताओगे कि मंगमा जो है दही बेचती थी। ठीक है, अपने बेंगलुरु शहर में क्या करती थी बच्चों बताओ? ये दही बेचती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो मंगमा के गांव का नाम क्या था? बताओ, आपको बताएं बच्चों कि मंगमा के गांव का नाम था क्या बताओ? वेंकटपुर। क्या नाम था बच्चों बताओ? वेंकटपुर। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ मंगमा क्या खाती थी? बताओ, आपको बताए हैं कि मंगमा जो है माँ जी के आंगन में बैठकर, ठीक है, माँ जी की आंगन में बैठकर क्या खाती थी बच्चों बताओ? तब बताओगे कि सर एक खाती थी पान सुपारी। क्या खाती थी? पान सुपारी। तो राइट आंसर क्या लगाओगे बताओ? ऑप्शन बी लगाओगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। मतलब बच्चों पूछ रहा है यहां से कि मंगमा ने अपने बेटे से अलग होने को कहा आज कब से? मतलब दोपहर से, कि मैं तुमसे आज ही से अलग हो जाऊंगी, दोपहर से हो जाती, शाम से, रात से या सुबह से। तो मंगमा बोली थी बच्चों कि आज दोपहर से मैं तुमसे अलग रहूंगी। कब से? आज दोपहर से। तो ऑप्शन क्या लगाओगे बच्चों बताओ? ऑप्शन ए। ठीक है, दोपहर से। नेक्स्ट देखो बच्चों, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? बताओ। तो मंगमा बच्चों माँ जी को वो पहनी हुई क्या देखी थी? मखमल की ब्लाउज। इसीलिए बच्चों मंगमा भी मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो राइट आंसर बच्चों आपका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका बी। क्या होगा बच्चों बताओ? ऑप्शन बी होगा मखमल। ठीक है, मखमल। मखमल बच्चों एक प्रकार का मुलायम कपड़ा है।
ठीक है, उसे मखमल कहते हैं। तो जो मंगमा थी वो मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। रंगपा कहाँ का रहने वाला था, बताओ। बताएं बच्चों आपको कि रंगपा जो है ये मंगमा की गांव का एक जुआरी था। ठीक है, जुआरी था, जुआ हुआ खेलता था। तो अगर बात कर ले बच्चों यहाँ पे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वेंकटपुर, क्योंकि मंगमा जो थी वेंकटपुर की रहने वाली थी। और रंगपा कौन था, तब बताओगे कि रंगपा जो था सर ये वेंकटपुर का ही रहने वाला था, क्योंकि मंगमा की ही गांव का था ये। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, रंगपा मंगमा से कहां मिलता था, बताओ। देखो मंगमा बच्चों अपनी गांव से बेंगलुरु शहर जाती थी दही बेचने के लिए। ठीक है, उस रास्ते में बच्चों एक कुआं था, उस कुआं का नाम क्या था, बताओ। अमराई का कुआं। क्या नाम था बच्चों, अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। इसी कुएं के पास बच्चों कौन, रंगपा मंगमा से मिला करता था। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका कुएं के पास। कुएं के पास, कुएं का नाम क्या है बच्चों, आपको याद रखना है, अमराई के कुआं। कहां मिलता था, तो रास्ता में मिलता था ये कुआं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। रंगपा था व्यापारी, बिल्कुल नहीं। रंगपा क्या था बच्चों, बताओ, एक जुआरी था, गांव में जुआ हुआ खेलता था, जुआरी था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। लेखक ने कहानी में लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, बताओ। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, बहू को। ठीक है, बहू को। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ मंगमा अपना पैसा कहां रखना चाहती थी, बताओ बच्चों। ठीक है, मंगमा अपना पैसा कहां रखना चाहती थी, देखो। तो मंगमा बच्चों माँ जी से कह रही थी कि माँ जी मेरे पास थोड़े बहुत कुछ पैसे हैं, उसे आप बैंक में रखवा दीजिए। कहां पे रखवा दीजिए, बैंक में रखवा दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, वो बैंक में रखना चाहती थी। माँ जी से कह रही थी कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसे आप बैंक में रखवा दीजिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों, आपका ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट देखो, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, बताओ। तो अगर श्रीनिवास जी की जन्म की बात करेंगे बच्चों तो आपको पता है 6 जून क्या बोलोगे बच्चों, बताओ। 6 जून 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में कहा हुआ था बच्चों, बताओ। तो कर्नाटक का एक जिला है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, उस जिला का नाम क्या है, उस जिला का नाम है बच्चों आपका कोलार। तो कर्नाटक के कोलार जिला में 6 जून 1891 ईस्वी को बच्चों उनका जन्म हुआ था। तो राइट आंसर बच्चों आप क्या लगाओगे, ऑप्शन ए लगाओगे। ठीक है, ऑप्शन ए लगाओगे। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, बताओ। मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था, तो कर्ज मांगने वाला व्यक्ति का नाम कौन था बच्चों, क्या नाम था उसका, बताओ। रंगपा नाम था। क्या नाम था, रंगपा नाम था। तो राइट आंसर बच्चों आप लगाओगे ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चलो मंगमा की बहू का नाम क्या था, बताओ। मंगमा की बहू का नाम क्या था, बताओ। तो आप लगाओगे कि सर मंगमा की बहू की नाम की बात करेंगे तो उसका नाम था नजम्मा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो बच्चों, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, बताओ। सास बहू में मतलब मंगमा और नजम्मा में झगड़ा क्यों हुआ था, तो कारण क्या था बच्चों, बताओ। पोते को पीटने के लिए। ठीक है, पोते को पीटने के खातिर बच्चों उन दोनों में झगड़ा हो गया था। तो राइट आंसर क्या बनाओगे बच्चों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर होगा यहाँ पे दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ
उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्र की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्र की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मंगमा की। दही वाली मंगमा। राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी। बताओ, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? बताओ, दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तब बताओगे कि सर राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी, कन्नड़। क्या होगा बच्चों बताओ? ऑप्शन बी, कन्नड़ से। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ हमराई का कुआं कहाँ है? बताओ, हमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, रास्ते में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मंगमा को किससे विवाद था? बताओ, मंगमा को किससे विवाद था? उसके बेटे से? नहीं। पोते से? नहीं। सास से? नहीं। मंगमा को विवाद था उसके बहू से। बहू का नाम क्या था बच्चों बताओ? यहाँ पे बहू का नाम था यहाँ पे नजम्मा। नजम्मा से बच्चों उसको विवाद था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ नजम्मा मंगमा की कौन थी? बताओ, नजम्मा जो थी मंगमा की कौन थी? तब बताओगे कि सर ये जो थी बहू थी। मंगमा की बहू कौन थी? नजम्मा थी। तो राइट आंसर बच्चों क्या लगाओगे? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्यों री राजसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? बताओ, क्यों री राजसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? ठीक है, किसने कहा? बताओ। तो बच्चों किसने कहा था? मंगमा ने कही थी। किसको कही थी? अपने बहू नजम्मा को। ठीक है, नजम्मा को मंगमा ने कही थी। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, मंगमा कहाँ की रहने वाली है? बताओ, मंगमा कहाँ की रहने वाली है? ऑप्शन ए में है बच्चों आपका अबलूर के पास किसी गांव की। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए, अबलूर के पास किसी गांव की। उस गांव की नाम शायद क्या था बच्चों? बताओ, तब बताओगे क्या नाम था? वेंकटपुर। वेंकटपुर। ठीक है, वेंकटपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, मंगमा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा जो है मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए, अपने पोते के लिए ले जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दही वाली मंगमा। ठीक है, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बताओ, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया था बच्चों? तो बताए हैं आपको कि उसको डर था कि मंगमा के पास जो भी कुछ पैसा है उस पैसे को कोई और ना ले ले, या फिर उस पैसे को मंगमा किसी को और ना दे दे। इसी के डर के कारण बच्चों, ठीक है, जो मंगमा की बहू थी, ठीक है, और उसके सास में बहू और मंगमा में क्या समझौता हो चुका था? तो डर से हुआ था बच्चों। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, डर से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तब बताओगे कि सर कोलार जिला कर्नाटक में। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को। ठीक है, 6 जून 1891 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, लड़का अगर कुछ उपद्रव करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, या किसने कहा? बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या लगाओगे आप?
आप लगाओगे इसका आंसर। किसने कहा था बच्चों बताओ? नजम्मा ने कहा था, नजम्मा ने कहा, नजम्मा ने कही थी। नेक्स्ट देखो, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? बताओ, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, मंगमा। किससे कह रही थी बताओ? माँ जी से कह रही थी। नेक्स्ट देखो, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में क्या है बच्चों बताओ? अमराई का कुआं है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों आप? ऑप्शन ए लगाओगे। इसका आंसर होगा अमराई का कुआं। बताओ, श्रीनिवास के कहानी संकलन रन्ना कथेगुल, रन्ना कथेगुल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, 1968 ईस्वी में। क्या बनाओगे बच्चों इसका आंसर? 1968, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो बच्चों, बारी का अर्थ क्या है बताओ? बारी का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़े यहाँ पे कि रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को हम क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन ए बनेगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, सोने जैसा बेटा पैदा किया है। बताओ, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? बताओ, इस बात को बच्चों किसने कहा? आप बताओगे कि सर ऐसा मंगमा ने कही थी। ठीक है, किसने बच्चों बताओ? मंगमा ने कही थी। किसे कही थी? तब बताओगे कि सर ये माँ जी को कह रही थी। ठीक है, माँ जी को। ठीक है, माँ जी को। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, मंगमा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? बताओ, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? बताओगे कि सर ये बात जो है ये मंगमा कह रही थी। ठीक है, मंगमा कह रही थी। किससे कह रही थी बच्चों बताओ? तो ये माँ जी को कह रही थी। ठीक है, माँ जी को। तो राइट आंसर बच्चों क्या लगाओगे? ऑप्शन ए लगाओगे, मंगमा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, मंगमा का मिठाई कौन लेकर भाग गया था? बताओ, तो मंगमा का मिठाई बच्चों कौवा लेकर भाग गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन सी, कौवा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रंगपा ने मंगमा से क्या मांगा? बताओ, रंगपा ने मंगमा से क्या मांगा था बच्चों बताओ? दही व घी? नहीं। चूना एवं पान? सही है बच्चों। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, रंगपा ने मंगमा से क्या मांगा था? चूना एवं पान मांगा था। क्या मांगा था बच्चों बताओ? चूना एवं पान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सारी रात घर में, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया था? बताओ, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया था? बहू ने, बहू ने मचाई थी। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों आपका? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? बताओ, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे? तो आप बताओगे कि सर मखमल के ब्लाउज में कुछ 7-8 रुपए लगते थे। कितने लगते थे बच्चों बताओ? 7-8 रुपए, 7-8 रुपए लगते थे। ठीक है, क्या 5-6 रुपए? नहीं। पूरे 8 रुपए? नहीं। 7-8 रुपए। यस, राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन सी, 7-8 रुपए लगते थे। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलो, तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं और आप सभी को बच्चों बता